हमार पुरान शिक्षा व्यवस्था रहल ओमे सही तरीके से तो शिक्षा पे ध्यान देहले नहीं है, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य कौनो भी देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा जैसे मतलब आप ही समझिए कि जबले सबरी जनता शिक्षित नहीं हुई तब तक देश का विकास नहीं हो पाए। और एक जो सामाजिक असमानता बन गई ना कि प्राइवेट स्कूल वाले जो एक खेल बनोले ना वो सबके दूर खड़े करते। अगर हम आपके बतावल चाहते कि जो अंतिम शिक्षा नीति है वो 1986 में आया था। ओकरे बाद से ओमे एक जो संशोधन 1992 में कइल गेल ओकरे अलावा कोनो संशोधन नहीं है। अब नई सरकार जॉन के कस्तूरी रंगन जी के अध्यक्षता में जो प्रख्यात शिक्षा विभाग है ये नई शिक्षा नीति ले रहे हैं ताकि सामाजिक असमानता के दूर किया जाए। एक देश और एक बोर्ड का प्रावधान लेकर आए है। डाउनलोड करें भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी कथा कहानी आपन बानी। नमस्कार, प्रणाम। हम हैं अनुराग रंजन और रउआ देख रहल बानी खबर भोजपुरी। खबर भोजपुरी के टीम लगातार अलग अलग मुद्दा पर जो कि देश दुनिया खातिर जरूरी बा और चर्चा करत रहे। आज हमनी के टीम गोरखपुर में नई शिक्षा नीति जो लागू भइल बाटे 2020 में ओकरा बारे में चर्चा करी। तो इस चर्चा में हमनी के साथे मेहमान बानी अमिता तिवारी जी, यहाँ के शिक्षिका बानी और शिक्षण का क्षेत्र में 14-15 साल के यहाँ के अनुभव बा। सबसे पहले तो हम खबर भोजपुरी के प्लेटफॉर्म पर के बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम तो खबर भोजपुरी के माध्यम से हम जनता के प्रणाम और स्नेह भरा नमस्कार कर चाहत बाटी। और हमके बहुत खुशी बा कि हमके खबर भोजपुरी ने खातिर चुनलिस कि हम जनता के अवगत कराएं कि जो सरकार का नई शिक्षा नीति बा उनमें उनकर कितना भला बा। सबसे पहले तो जो नया शिक्षा नीति बाटे एकर हमनी के देश का जरूरत काहे पड़ल एक बार हम चर्चा कर चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कहल चाह कि जो हमार पुरान शिक्षा व्यवस्था रहल ओमे सही तरीके से तो शिक्षा पे ध्यान देहले नहीं है, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य कौनो भी देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा जैसे मतलब आप ही समझिए कि जबले सबरी जनता शिक्षित नहीं हुई तब तक देश का विकास नहीं हो पाए। और एक जो सामाजिक असमानता बन गई ना कि प्राइवेट स्कूल वाले जो एक खेल बनोले ना वो सबके दूर खड़े करते। अगर हम आपके बतावल चाहते कि जो अंतिम शिक्षा नीति है वो 1986 में आया था। ओकरे बाद से ओमे एक जो संशोधन 1992 में कइल गेल ओकरे अलावा कोनो संशोधन नहीं है। अब नई सरकार जॉन के कस्तूरी रंगन जी के अध्यक्षता में जो प्रख्यात शिक्षा विभाग है ये नई शिक्षा नीति ले रहे हैं ताकि सामाजिक असमानता के दूर किया जाए। एक देश और एक बोर्ड का प्रावधान लेकर आए है। नया शिक्षा नीति में मातृभाषा पर जोर दिया गया बाटे। हाँ, तो मातृभाषा पर जोर दिया गया बा। एक प्रावधान कइल गइल बा कि कम से कम 5वीं कक्षा तक एक माने जो लोकल लैंग्वेज हो जाके जो मातृभाषा बा बच्चा के ओमे ओकरा पढ़ावल जाओ। तो एकरा बारे में का राय है? देखिए, हम सबसे पहले बताओ चाहम जो नई शिक्षा नीति बा वो 5 साल 3 साल 3 साल और 4 साल ए तरीके से भाग में बांटल बा। एकर पहला जो 5 साल बा एके आप कह सकेला कि ई जोन बा एक फाउंडेशन स्टेज बा। फाउंडेशन मतलब जैसे ही समझ ली जब आप घर बनवाएगा तो ओकर नींव डालेगा जेके आप फाउंडेशन कहेला ई उहे हो। और ई मातृभाषा का हो, मातृभाषा ऊ हो जौन बच्चा होश समझने के बाद अपने माँ से सीखा। तो जौन चीज माँ से सीखाला ओके सबसे आसानी से सीखाला ओमे ओके केहू के बतौले जरूरत नहीं है। तो ई जो एबे सरकार का ई कहल बा कि जौन स्थानीय भाषा हो और एक जरूरत ए ना दे रहा कि अंग्रेजी और हिंदी के जौन असमानता रहल कि अंग्रेजी बोले वाला अपने आप के समझाला कि हमके बहुत ज्यादा ज्ञान बा और हिंदी वाला में एक हीन भावना आ जाला। एक खत्म करे करते सबसे पहले ई शुरुआत कर लिया। ओकरे बाद एक जो प्रिपरेटरी स्टेज बा जो कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक का बा। ओमे ई समझी कि जोन आपके पहले हम बतौली ओमे खाली बच्चे के खेले के उनका एक मतलब उनका मनोवैज्ञानिक विकास पे ज्यादा जोर बा। ओकरे बाद जो 3 से 5 बा एमे भाषा का विकास बा। ओकरे बाद कक्षा 6 से 8 तक का ओमे सरकार चाहत बा एक जेके स्किल कहल जाला जेके हिंदी में आप कहीं कौशल का विकास ताकि पढ़ने लिखने के खाली ई बात
याद करके ढेर नंबर पावे एक बात बा कि चाहे जौन स्थिति हो जौन परिस्थिति हो हम अपन जीविकोपार्जन आसानी से कर सकी। ओकरे बाद बाद कक्षा 9 से लेके 12 तक के जेमे सरकार जौन ही कला और वाणिज्य और जो विज्ञान के जो भूत रहल के हटावे खातिर कोनो भी लड़का कुछ लेके कुछ पढ़ सकला। ओकरे बाद जो ना आपके जो हायर एजुकेशन जे के आप कहल जाला ओमे भी सरकार मान ली कोनो लड़का के परिस्थिति खराब भई पढ़ाई छूट गई अगर वो 1 साल के ग्रेजुएशन के लिए वो जब भी जिंदगी में चाहिए ओकरे बाद ओमे आगे बढ़ सकला पढ़ाई पूरी कर सकला। अच्छा इहो एमे प्रावधान बा कि जैसे कि मान ली कि हमनी के 11 12 पढ़ करनी है सब पुरनका नीति में तो 11th कॉल लेनी लेकिन 12th अगर कोनो कारण से हम ना पास कर सकनी चाहे ना दे सकनी एग्जाम पर सिचुएशन बन गई तो हमरा लगे डिग्री के कोनो वैल्यू नहीं है। लेकिन ऐसा में बा का कि जैसे कि मान ली कि हम कोनो एक स्टेज 1 साल पढ़ लेनी तो 1 साल के एक्सपीरियंस पर अनुभव जन हमरा के रही ओकरा खातिर कुछ डिग्री वगैरह दिहल जाई जौना से कि आगे हमरा भविष्य में फायदा मिले। हां एमे यही है इस शिक्षा नीति का सबसे बड़ी आप कहने की सुंदरता बा कि आपका पढ़ाई आपके कौशल के साथ जोड़ के जब भी छूटी और जब भी आप शुरू करब हर पढ़ाई के साथ आपके एक डिग्री मिली जैसे आप अपने पढ़ाइयों के मतलब अपने जीवन में ओकर उपयोग बढ़िया तरीके से कर पाए। और सही मायने में तो आप जान ली कि जब तक हम जनता के कहने की शिक्षा से सबके जागरूक नहीं कर पाए तब तक हमारा देश का इसके हमारा देश विश्व का दूसरी सबसे बड़ी आबादी का तो ओकरे करते अगर हमके सबके लेके चलेगा तो सबके शिक्षित करने का बहुत जरूरत है। और आपके ये खबर भोजपुरी के माध्यम से अगर कहूँ हमारा आवाज सरकार तक जाए तो सरकार पर ये पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा सबके खातिर एकदम मुफ्त कर दिया जाए। खाली यह एक दुई चीज कहेगी स्वास्थ्य और शिक्षा जेके सारी जनता की जरूरत बा और ये में सरकार के बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत बा। बतौर शिक्षिका रउआ जो नया शिक्षा नीति लागू भइल बा इससे कितना माने सहमत बा? हम तो कह सकीला कि हमार तो 100 में से 100 नंबर सरकार के बा कहे से एहमे का बा आप देखी छोट लड़का अभी सबके अंग्रेजी स्कूल के पढ़ोले के भूल बा उठेगा लड़का टाई बदला लड़का का मन में कुछ नहीं भेज देंगे। लेकिन जो नई सरकार का नई नीति बा शिक्षा नीति एहमे का बा कि जब बच्चा जात बाकी मतलब जो आपके पहले बताई जो 5 साल का मतलब जो बाकी फाउंडेशन में कि लड़का ओके ना कॉपी किताब के बहुत ज्यादा बोझा नहीं बा ओके तो यूनिफॉर्म में मतलब कि कपड़ा जो स्कूल का टाई लगा के भी स्कूल नहीं जाएगा बस ये सरकार का धीरे धीरे लागू हो जाएगा चीज। और उनके मानसिक विकास मैंने ये नहीं कि खाली उनके जैसे आप समझिए कि हमारा घर में भोजपुरी बोले जाए स्कूल में अंग्रेजी बोले जाए और माई मतलब हम बाटी था हम कहली कि स्कूल में बताओगे ए फॉर एप्पल बच्चा घर में आए तो माँ कहली सेब और घर में गए कहली सेब वाला तो यहाँ पे वही मातृभाषा आ गई उनमें आ गई बात और कि बच्चा के वहाँ पे से भी सिखाओ जाए ताकि अपने दिमाग में ये कंफ्यूजन ना रहे कि एप्पल के कुछ और चित्र बनल रहा घर में सेब आके कुछ और अब वो बच्चा बेचारा बड़ा मुश्किल में पड़ा कि एप्पल कहीं कि सेब कहीं। तो यहाँ पे आपके प्रश्न का उत्तर बा कि बच्चे के ऊपर समग्र विकास की उनके खेल कूद के कैसे बढ़िया से बढ़िया उनके पढ़ाई विकास करें। अच्छा भारत के जो शिक्षा प्रणाली बा रहल बाटे पद्धति जो चलत आई बा विश्व में चाहे कहीं भी चर्चा ये होला कि भारत के शिक्षा व्यवस्था में थ्योरी जो कहल जाला जाना ओकर बहुत माने स्ट्रांग बेस लेके हम रहेला कोनो भी लड़का अगर अच्छा से पढ़ाई करत बाटे तो ओकर थ्योरेटिकल ज्ञान जोन बा ओकरा कहल जाला कि मतलब किताबी ज्ञान जोन बा वो बहुत ढेर रहेला। लेकिन जब प्रायोगिक कह लिया ओकरा के प्रैक्टिकल जोन कहल जाला तो ओकर ज्ञान माने कहल जाला कि भारत में थोड़ा सा कम बा काहे कि भारत के स्कूली शिक्षा में प्रयोगशाला बहुत बनल बा स्ट्रक्चर बनल रहला पहिल को पुरनको शिक्षा नीति में बनल रहला कि भाई प्रयोगशाला के रहे के चाहिए ओकर मार्किंग भी होत रहला लेकिन प्रयोगशाला वो स्तर के ना रहला कोनो बहुत कम स्कूलन में ई व्यवस्था रहला कि बढ़िया प्रयोगशाला बा और में भाई लड़का के सिखावल जाता कि भाई मान ली कोनो विधि बा ओकरा के पूरा करके देखावल जाता ओकरा सिखावल जाता। तो नयका शिक्षा नीति में रुआ का लगता कि माने कुछ ए तरह के बदलाव आ सकता? नहीं बिल्कुल देखिए प्रयोगशाला में ये मतलब नहीं होला कि जो एक दिमाग में हमरे चित्र बन जाला कि वैज्ञानिक पाटा चश्मा लगाओगे और परीक्षण करता है। प्रयोगशाला का अर्थ बा कि बच्चा के सही अनुभव जैसे आप देखिए बहुत जगह बाटे बहुत डिग्री लेते हैं लेकिन शायद उनके खेते में ले जाए मान लियो एग्रीकल्चर कृषि से पढ़ने बाटे लेकिन शायद वो गेहूं और चना नहीं पहचान रहे हैं। प्रयोगशाला का अर्थ बा कि हम अब जौन बा जैसे हम सीबीएसई बोर्ड के स्कूल जुड़ल बाटी पढ़ावल बाटी वहाँ अब जौन बा
बच्चे के समग्र विकास पे जोर बा कि कक्षा 1 से अगर हम बच्चा के विज्ञान पढ़ावत ही और हमार जौन पाठ हो वो हो कि प्लांट कही अंग्रेजी स्कूल हो तो प्लांट करते उमें पूरा एक ठू दिखल बा कि उमें कहल जाला एक्टिविटी दिखल बा जेके कहल जाला क्रियाकलाप हमें उमें लइका के ओबे नर्सरी में ले जाए बा उनके दिखावे बा कि यह हो प्लांट जेके हम तुके आज पढ़ाई अब ओमे बच्चों को जैसे कि आप बात कही है नई शिक्षा नीति का ओमे का बार ढेर से ज्यादा ध्यान होकर खेल कूद मार्शल आर्ट और उनका समग्र जीवन से संबंधित अनुभव उनकर देवे का कोशिश बा कि बच्चा अगर पढ़ने से पौधा के बारे में तो वो जाने कि कौन पौधा पढ़ने से कौन पहचाने कि गेहूं हो ये चना हो और प्रयोगशाला मतलब उनके ले जाए उनके दिखावे कि यह हो चना यह हो कड़ी पत्ता जैसे हमें कुछ मिला ला हमका उनसे ले ली हम उनसे काटे पाटी प्रयोगशाला का बहुत महत्व और प्रयोगशाला का यही मतलब है कि जो ना चीज बा ओके वो कई के सीखे वहाँ पे माने अगर वो एक दो में पढ़त बाटे तो लिखल रहे कि है एक हो है दो हो हम जोड़ देंगे ये तीन बन गए तो आपका बात एकदम सही बा जीवन में प्रयोगशाला का बहुत महत्व बा। अच्छा एगो चीज जौन आज के दौर में बदलाव देखे के मिला था बहुत सारा न्यूज भी मिलेला कि जैसे कोनो स्कूल कॉलेज बा ओकर अध्यापक और शिक्षक के बीच में टकराव बहुत सुने के मिला था कि मान के चलिए इस न्यूज में भी आवेला कि फलाना स्कूल के फलाना लड़का शिक्षक में विवाद हो तो पहले तो हमने के सुने के मिलत रहे तो ऐसा का कारण लोग करता माने शिक्षक और छात्र के बीच में का गैप बन गइल बा चाहे समाज में जो मानसिकता बा में बदलाव आ गइल बा ऐसा ऐसे शिक्षिका रुआ माने मान ली 14-15 साल से एक्सपीरियंस करता नहीं तो रुआ देख लो कि 14 साल पहले शिक्षिका रहे चाहे रुआ जब पढ़त नहीं तब शिक्षिका रहे आज का चेंज रुआ लोग करता देखिए एक बहुत बड़ा कारण बा कि एक बच्चा के समग्र विकास में मतलब ओकरे पूरे विकास में आप कहीं खाली एक शिक्षक का रोल नहीं होगा पूरा परिवार पूरा समाज का होता है तो पहले जो रहल कि राही चलन भी के हो लड़का के डांट दे माने बगल के चाचा उचा डांट दे तो घर वाले बुरा नहीं मानत रहे अब ही कहा कि एक ब्यूटीफुल लड़का और बाटा सब उनके एकदम कहीं राजकुमार और राजकुमारी इस अलग तो वो और एक तो सबसे ज्यादा तो जो है टीवी और एक दुष्प्रचार दुष्प्रभाव कहीं दुष्प्रचार पे का कहीं कि मैंने टीवी देख के कि हम लड़का का भी अधिकार ना नहीं लड़का का अधिकार का बात तो ठीक बा लेकिन देखिए दोनों का अपन अपन मर्यादा होगा शिक्षक और शिक्षिका का भी मर्यादा और बच्चन का भी तो अगर छोटे बच्चे की बात करें तो वो तो ये हिम्मत नहीं करे ना कि कबो कोनो शिक्षिका के अच्छा है ये ज्यादातर समस्या आप कहीं ये में जो कक्षा 6 से लेके 12 उनमें सबसे ज्यादा 9 से 12 तक के बच्चे थे कि उनका एक जो उम्र बढ़े वाली उम्र होले तो उनके लगा कि हमार हम कैसे उनके डांट देना ओमे हमन के कबो घरे आगे कहीं कि शिक्षक मार देने या शिक्षिका मार देने तो दुई हाथ शायद धरम खात रहने की कुछ कह रहे होगा आज के समय में अगर कहा कि एकदम अभिभावक उत्तेजित हो रहे कैसे डांट देना हमने लेकर तो हमारा आपके खबर भोजपुरी के माध्यम से कहा कि एक बार जरूर अभिभावक के बात पे ध्यान दे कि कोनो शिक्षक का समझ में ऐसा बात कि जैसे कोनो बगीचा का माली देखभाल करना और शायद शिक्षक ही ऐसा वो जो चाहला कि ओकर पढ़ावल बच्चा उससे भी आगे निकले तो ये सोच अभिभावक जरूर अपने एक बार अगर लेकर आके घर में कहे कि उनके डटिया तो वो एक बार जरूर कहे कि कुछ तो गलती तो हर रहा हुई और शिक्षक से भी अनुरोध कर कि कहीं ऐसा इतना कई बार उनके मन में कोनो लेखा के प्रति दुर्भावना हो जाला के नहीं पसंद करना एक शिक्षक करते ही गलत बात बा उनके कहते सब बच्चा बराबर ना अमीर ना गरीब ना काला ना गोरा हर बच्चा बराबर कहे कि ओकरे आकार देवे का काम ऊपर वाले ने कहले बा सरकार तक ही नहीं ऊपर हुआ कहले बा कि हमें वो बच्चा के आकार देके एक संपूर्ण नागरिक बनाए पर तो ये दोनों की बराबर भूमिका बा ये दोनों अपना अपना बराबर भूमिका निभाए। अच्छा एज ए टीचर वो स्कूल में पढ़ावता नहीं एगो वेब चलल बा चाहे कहली कि आज के दौर के जरूरत भी बा ऑनलाइन शिक्षा हम लोग पढ़त हटे अपना बच्चा के कहता कि तू ऑनलाइन पढ़ ला स्कूल का जीवो चाहे ट्यूशन का करबो पहले की प्रतिभा त ये दोनों में लोग का अंतर देखा नहीं कौन बढ़िया बा देखिए आप बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ रही हैं आप ये जानिए ऑनलाइन शिक्षा मतलब एकदम आपके बच्चा के आंख ओकरे दिमाग सबके खातिर बहुत ज्यादा घातक बा हम एकदम से नहीं कहती बहुत एकदम गलत बा लेकिन अगर आपका बच्चा ऑनलाइन पढ़त बा तो बहुत जरूरी बा कि एक अभिभावक के साथ बैठे पड़ी कहे कि छोटा बच्चा तो मान ले खाली गेम खेली लेकिन जो बड़े लड़का बाटे और आपको जानत बाटी बहुत सारा ऐसा सामग्री बा नेट पे
जो बहुत बहुत घातक बा, कहीं ना कहीं बच्चे के दिशा बदल देता। तो हम एज ए शिक्षिका कबो नहीं चाहब कि हमारे लड़का ऑनलाइन पढ़े। बेहतर बा कि विद्यालय जाए, काहे कि खेली कूदी नहीं, जबले चोट नहीं लगी तबले ओकरे अंदर हार जीत दोनों के स्वीकार करने के भावना ना आए। घर में रख के अगर हम एसी में बैठा के ऑनलाइन पढ़ाई तो वो विकास नहीं हुई। जो विद्यालय जाके बच्चों के साथ खेल के हार जीत के भावना के साथ वो एक पूरा इंसान बनी, ओकरे अंदर संवेदना जन्मी। जैसे कि केहू के चोट लग गई तो के एहसास हुई कि हाँ चोट लगने मतलब का हो, चाहे ओके लागे चाहे दूसरे के लागे। लेकिन घर में रह के ऑनलाइन पढ़ा के बच्चा का समग्र विकास नहीं होता। सही बात रउआ कहत तनी। पहले हमनी के जब पढ़े जात हमनी सब त हमनी के जैसे कि मान ली कि हम जहाँ बिहार के छपरा के रहे वाला बानी त हमरा घर से 8-9 किलोमीटर स्कूल रहे। तो हमनी के साइकिल से जब जात हमनी सब तक जोन रास्ता से जाई सब जोन रास्ता स्कूल जाए के रहे तो ओकर हर घर के जोन गार्जियन रहे वो हमनी के रास्ते पहचानत रहे रास्ता में चलत नहीं सब। अगर कुछ भी हमनी गलत करत लोग जाई सब चाहे हमरा लागे कि भाई लड़का गलत करता तो वो गार्जियन टोके हमनी के रोक के। इवन एगो घटना हमरे ओकेशन सुनावता नहीं कि एगो परिवार रहे जोना के घरे में थोड़ा गरीबी रहे। तो ओकर टाइमिंग रहे कि हमनी के जब स्कूल से छुट्टी सब केंद्रीय विद्यालय से पढ़ल बानी तो केंद्रीय विद्यालय की टाइमिंग होला कि 2 बजे आदमी छूटेला। तो हमनी के आवत 2:30 बजे। तो परिवार के रूल रहे, नियम बन गई रहे कि हमनी के जब साइकिल से क्रॉस करे छ तो ओ टाइम में परिवार खाना खाए। अपन दोपहर के जन भोजन होला तो खाना खाए। एक बार का भई कि गर्मी की ठंडी में टाइमिंग चेंज हो गई। गर्मी ठंडी के मौसम में माने चेंज होला। अब वो बेचारा 1 घंटा गैप हो गई और वेट कर रहल बा परिवार की। अब लइका आइए सब लइका भाई अपनी के भूख जोर कइले 2-3 दिन लगातार जब भई त हमनी के रोक के परिवार हमनी से पूछल कि बाबू ऐसन का भइल बा तुम रोज डेली लेट आवत। तो हमनी के भइल कि देखी टाइमिंग बदल गई बा। तो उ परिवार अपन कहानी बतावल। त मान के चली कि हमनी गनी से एक्सपीरियंस देखनी से भाई समाज में स्कूली शिक्षा के जोन पद्धति बा पर डिपेंड भी बा। तो हम कहे के चाहतनी कि माने जोन प्रक्रिया बनल बा अब स्कूल में मान के चली कि लड़का बैठ जाई तो दोस्ती का होला, दोस्ती में नफा नुकसान का बहिनी के कोनो शिक्षा पता घर रही तो मनोभाव माने जैसे आप कहले मनोवैज्ञानिक शब्द में हम अगर हम कहें तो ओकर कोनो भावना का विकास नहीं हो। जैसे आप अपन अनुभव बताइए हैं तो हमरो लड़का कक्षा 12वीं में पढ़ा था। तो जब वो 9 में रहना था हम दूसरे बहुत बड़े शहर के स्कूल में उनका टेस्ट दियोली कि देखिए तो कितना कराना। तो जब उनकर माने वो अपन लिखित परीक्षा जब भाई निकाल देना हम खुशी में बहुत दे लेके रहना। तो उन्हें बकायदा अंग्रेजी स्कूल में अंग्रेजी में इंटरव्यू के बुलावल गई। भैया आजकल अंग्रेजी स्कूल का ही बाकी माई के अंग्रेजी ना आवे तो शायद एडमिशन ना ले। तो लड़का का अलग इंटरव्यू रहा, हमारा अलग इंटरव्यू रहा। तो हमसे पूछ रहे कि माने आप पढ़ाई के साथ अपने बच्चा के और का सिखोगी जो आपके लागत बाकी सबसे अलग था। तो हम आपके खबर भोजपुरी के माध्यम से सबके संदेश देना चाहता कि हम उनसे यह जवाब देंगे कि हम अपने बच्चा के अंदर एक कह सकी ना मानवीय संवेदना का विकास करने बाटी। तो पूछना कि कैसे। तो हम बतौले उनके कि जैसे हमरे बच्चे बहुत छोटे रहे तब से हम उनके चिड़िया के दाना दिलाइना, उनके कुत्तन के बिस्किट दिलाइना, पानी रखवाइना, गाय के रोटी दिलवाइना। तो उनके अंदर खाली या अगर कोई जैसे मांगे वाला आ गई तो भीख देने तो हम सख्त विरोध बाटी। लेकिन हम उनके जैसे अनाज और दिया चाहिए या मंदिर में बच्चों के हाथ से ही दान दिया कि उनके ये समझे कि चाहिए कि अगर हम एक दुनिया में आए बाटी तो हमारा समाज अपने साथ अपने परिवार के साथ समग्र समाज के लिए हमारी एक जिम्मेदारी बा। और हमके एक सहयोग नागरिक बनने के बाद कि जौन हमार मेहनत का हो हमें वही के चाहिए, मतलब कहीं और का हक छीन के हमें नहीं मिलेगा। तो यानी जब तक बच्चा स्कूल में ना जाए ना बांटे के सीखी न खेले के सीखी ना ओकरे अंदर ये भावना है कि हमार ये दोस्त हो या का हो कोनो चीज के पहचान का क्षमता विकसित ना हो। तो विद्यालय जाना बहुत जरूरी बा। और जौन आपका अनुभव बा वो तो बहुत बढ़िया बा। और यही का कभी बा जौन समाज गलत दिशा में जाता। जौन आप कहनी है कि अब आप सोचिए आपके अंदर एक डर आ गया कि अगर आप कुछ गलत करब तो वो लोग देख लेंगे। परिवार के अलावा एक और डर का विकास करे। लेकिन अब ये कमी बा कि आजकल के बच्चे एकदम स्वतंत्र हो गए बाटे कि हम कुछ कह सकेगा, जबकि ऐसा नहीं होला। हर उम्र में हर चीज के हम शिक्षक हुई तो हमारी मर्यादा हो। अगर हम सड़क खड़ा होकर ठेला खा तो हम अपने लड़का नहीं सिखा पाए बच्चा के क्लास में कि बेटा बहरे नहीं खरीदा नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो एक समाज का डर तो नहीं कहा लेकिन एक जिम्मेदारी कि भाई कि भाई हमें अगर हम गलत करब तो यो हमरे माई बाप से कही है एक विकास आज के बच्चों में खत्म हो गया जो पहुंच सके। अब
अब बातचीत हमनी के आखिरी दौर में बात और रउआ से हम मने कहे के चाहें चाहे जाने के चाहें कि एज ए टीचर एज ए शिक्षिका रउआ अभिभावकगण के युवा पीढ़ी के का संदेश दें? सबसे पहले तो अब आप कहीं भी हो सकला हमार पुरान सोच हो हमार कहल बा कि हर चीज एक सीमा में होनी चाहिए। अगर स्वतंत्रता भी बा तो उस स्वतंत्रता जैसे हम एक शिक्षिका होंगे अगर हम मान ली कि जैसे हमारे स्कूल में बा कि हमें ऐसे नहीं कपड़ा पहनने का और हमें ऐसे ही विद्यालय जाएगा तो जैसे मान लिया आजकल के बहुत बहुत जैसन मॉडर्न कपड़ा आप कहेंगे कि ऐसा कपड़ा नहीं होए चाहिए कि स्कूल में ना तो हमारे स्कूल का नियम है और हम उनके पूरा फॉलो करेगा कि चाहे कैसनो कपड़ा हो लेकिन हमें जो विद्यालय का वैसे कपड़ा पहनने चाहिए। तो जब तक हम ओके नहीं और कहीं ना कहीं बच्चे की बात जान रहे हैं बहुत सारे टीचर के बच्चे उनमें पढ़े हैं तो ये बात बच्चों को पता रहेगा कि देखिए टीचर के भी रूल रेगुलेशन था तो बच्चा तब भी हम बच्चा के डांट पाई कि तुम्हें दुई चोटी बना के आवेगा तुम्हें नाखून काट जब हम खुद अपन नेल पॉलिश लगोगे ना तो शायद हम अपने बच्चा स्टूडेंट के छात्र के नहीं डांट पाए कि तुम क्यों लगाए। तो सबके चाहे वो अभिभावक हैं तो जब तक अभिभावक देर राती में पार्टी में रही तो शायद अपने लड़का से नहीं कह पाई कि तुम्हें पढ़ेगा। एक अगर हमके अपने जैसे हम शिक्षिका ही तो हमें अपन रूल बाल कि हमें विद्यालय से जाएगा बच्चे का ध्यान देगा अभिभावक के भी इन सब चीजों का पालन करेंगे पड़ी कि वो ही सोचे कि आप घर में ताला लगा के चल रहे हैं और बच्चा पढ़ ले वो लैपटॉप मोबाइल दे देना तो बच्चा कब नहीं पढ़े उनके पूरा वो बच्चे के साथ ही लगे के पड़ी। और हम मतलब हमारे तो बच्चे हाँ भी पढ़त बाटे लेकिन हम देख ले बाटे हमार बड़ी बाटे हमारे ससुराल साइड के लोग जो अपन पूरा बाटे मेरे बड़ी नगर पूरा मतलब कहीं से किला कि पैदल चल जाए बहुत दूर ले पैदल बच्चन के लेके स्कूल और लेके पैदल चली आए। तो ऐसे उदाहरण हम आपके खबर भोजपुरी के माध्यम से अभिभावक के देना चाह कि अपने बच्चे के साथ जब आप लगल रह उनका हर बात सुनो अपन हर बात उनसे कहा तो शायद आपका बच्चा कबो गलत रास्ता नहीं जाए। और जब आप उनसे कुल बात खुल के कहा वो आपके समझिए आप उनके समझे तो बच्चे के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव शिक्षक का अभिभावक का बहुत जरूरी है। अच्छा बातचीत के क्रम में ये बहुत जरूरी चीज छूट गई हमारा से वही बा कि जैसे समाज के देखा देखी कि इनका लड़का इंजीनियरिंग करता इनका लड़का डॉक्टरी करता हमार लड़का काहे ना करे। अब लड़का में आदमी गार्जियन ई नहीं के देखो कि ओकरा में डॉक्टर बने के क्षमता बा कि इंजीनियर बने के क्षमता पाए कि नहीं बा क्षमता बा कि चाहे कौन चीज में ओकर इंटरेस्ट बा तो रउरा एक पर मने समाज के का संदेश दें? देखिए अब जो हमार नई शिक्षा नीति बा ई बात हमरो रह गेला कि जो 9 से 12 तक का पढ़ाई बा अब हम बताओगे ना कि कला जैसे कला आर्ट साइड वाणिज्य मतलब कॉमर्स और साइंस मतलब आपका विज्ञान अब सरकार वो खत्म कर रही है। अगर बच्चा गणित से पढ़त बा जो मतलब पहले जमाना चल गया होता लड़का अभी पैदा नहीं हुआ इंजीनियर और डॉक्टर ना बने अब सरकार खत्म कर अगर हमारा बच्चा गणित पढ़ता और साथी अगर उनका मन बा तो संगीत भी पढ़ी उनका मन बा तो वो आपका योगा भी पढ़ी यानी वो बच्चा और अभिभावक से हमारी अनुरोध बा कि अपन सपना बच्चे पर न डालें पहले उनसे पूछे कि उनके का बनेगा उनके का पढ़ेगा। और हमारी सरकार यही चीज की शिक्षा नीति से लाई बा कि बच्चा कहे से कि अगर सचिन तेंदुलकर के समय जाना है क्यों नहीं बनना जाना और उन कितना पढ़ ले बाटा वो सब जाना था लेकिन उन का होके वो सब जाना था यानी जौन बच्चा के अंदर क्षमता बा ओके पहचान के सरकार के कोशिश बा अपनी शिक्षा नीति से कि ओकर विकास करे। और अभिभावक से भी अनुरोध बा कि जैसे हमारा बच्चा भी पढ़त बा हमो बहरे भेजे बाटे लेकिन हमार हर दिन जब हम उनके फोन करब तो पहला सवाल यह रही कि तू का करेगा और तोरे हर परिस्थिति में हम तुम्हारे साथ बाटे तू सफल रहेगा बहुत अच्छी बात नहीं भी रहेगा तो हम बाटे ना तो जॉन करवा हम तुम्हारे साथ रह तो कोनो भी अभिभावक आपके खबर भोजपुरी के माध्यम से हमें कहल चाह कि ई वाक्य अपने बच्चा से जरूर कहिए कि हम बाटी ना हम तुम्हारे साथ बाटी दुनिया कुछ कहे हमारा बच्चा हम जानीला कि वो जरूर कुछ ना कुछ करे। तो एक जो डॉक्टर इंजीनियर का भूत बना कम से कम सचिन तेंदुलकर जैसे लोग खत्म कर जाने वाले और अब आजकल का अभिभावक भी बहुत जागरूक बाटे ना इसमें अभिभावक आवेला जो कहते नहीं हमारा बच्चा जौन चाहिए उहे बनी। और खबर भोजपुरी के माध्यम से अभिभावक से हमारा अनुरोध बा एक बार अपने बच्चा से जरूर पूछी कि का पढ़ना चाहता नहीं तो खाली बहरे भेज दे और बच्चा कुछ गलत कदम उठावे इससे बढ़िया बा एक बार उनसे पूछी
और जो लोग पढ़ना चाहें वही में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रोड़ा अपन बहुमूल्य समय में से हमनी के शिक्षा से जुड़ल जरूरी मुद्दा पर बातचीत करे खातिर समय देनी। हम आशा उम्मीद करत तनी कि भविष्य में भी जब कभी शिक्षा से जुड़ल कोनो मुद्दा पर हमनी के बातचीत करे के जरूरत महसूस हुई तो फिर रोड़ा हमनी के समय नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, आपके चैनल से बात करके हमके बहुत अच्छा लगा। और हमार आपसे विधि विभाग की जब वो कबो शिक्षा से संबंधित कोनो बात हो तो हमें जरूर आप लोग बुलाओ जाइए, अपने साथ जुड़ल जाइए। कैसे कि पढ़ल और पढ़ावल हमें तो लागत बा कि सरकार के नया नारा देवे चाहिए कि जे मतलब जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, यानी जे पढ़ी वही बढ़ी। और आपके खबर भोजपुरी के माध्यम से हमारा सबसे ही अनुरोध बा कि चाहे एक टाइम खाना हम कम खाएं लेकिन बच्चन की पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें। कैसे अगर हम ही एज ए मतलब कहिए कि हम एक माई हुई और हम घूमे चल जाएं और लेकर छोड़ ही पढ़े तो लेकर कभी नहीं पढ़े। सब माई सब पिता लोगों से हमारा अनुरोध था कि बच्चे के खूब पढ़ाई, और जब आप पढ़ाई तब देखा एक न एक दिन जरूर आपका बच्चा आपका नाम रोशन करेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद।